आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर की एक पोएम देयर विल कम सॉफ्ट रेन के क्वेश्चन आंसर्स। द क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द स्पीकर्स ओपिनियन ऑफ नेचर। कि प्रकृति के प्रति स्पीकर का क्या विचार है, स्पीकर के क्या विचार हैं नेचर को लेकर। द आंसर इज द स्पीकर ओपिनियन ऑफ नेचर इज दैट इट विल कंटिन्यू फॉर एवर अनलाइक मैनकाइंड इवन आफ्टर द वॉर हैज़ एंडेड। स्पीकर का मानना है कि प्राकृतिक जो नेचर है वो कंटिन्यूस है, हमेशा के लिए रहेगी, चाहे इंसान ही क्यों ना ख़त्म हो जाए, चाहे युद्ध होने के बाद भी प्रकृति अपने आप बनती मतलब चलती रहेगी। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्पीकर्स व्यू ऑन मैनकाइंड एंड वार। स्पीकर मैनकाइंड यानी मानव जाति और युद्ध इनके बारे में क्या विचार रखते हैं। द स्पीकर व्यूज ऑन मैनकाइंड एंड वार आर दैट द लेटर वुड कोज द फॉर्मर टू पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सॉफ्ट रेन मीन्स। आंसर है इसका, सॉफ्ट रेन मीन्स अ टाइम वेयर द वार वुड बी ओवर एंड एवरीथिंग वुड गेट बैक टू बीइंग नॉर्मल एंड पीसफुल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन व्हेन इट रेन्स। आंसर है इसका, व्हेन इट रेन्स द स्मेल ऑन द ग्राउंड वुड अपीयर्स, swallows will circle with their simmering sound, frog in pool with sing at night, wild plum trees will tremble and robins will whistle their whims। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें पोएम की लाइन दी गई है और फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोएम की लाइन है, एंड नॉट वन विल नो ऑफ द वार एंड नॉट वन विल केयर एट लास्ट व्हेन इट इज डन। क्वेश्चन है, हु विल नॉट नोन ऑफ द वार, कि किसी को वार यानी युद्ध के बारे में पता नहीं चलेगा। आंसर इसमें द नेचर विल नॉट नो ऑफ द वार। नेक्स्ट है बी क्वेश्चन, वाई विल नो वन केयर व्हेन इट इज़ डन, कि जिसके बारे में पहले क्वेश्चन में बात हुई थी यानी प्रकृति, वो इस बारे में क्यों परवाह नहीं करेगी। तो आंसर इसमें नो वन विल केयर व्हेन इट इज़ डन एज इट विल हैव नो इम्प्लीकेट ऑन देम, क्योंकि इन सभी चीज़ों का उस पर यानी प्रकृति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट, एक्सप्लेन इन डिटेल एंड स्प्रिंग हरसेल्फ व्हेन शी ब्रोक इट डाउन। आंसर इसमें द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट द वार वुड हैव नो इफेक्ट ऑन द नेचर बट इट वुड कोज द मैनकाइंड टू पेरिस। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, वुड स्केली नो दैट वी आर वेयर गोन। क्वेश्चन ए, हु इज द स्पीकर, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। आंसर इसमें द पोइटेस इज द स्पीकर, सी इज टॉकिंग अबाउट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन सीजन particularly spring। क्वेश्चन नंबर बी, वाई विल स्प्रिंग नॉट नोन दैट वी वेयर गोन। आंसर है इसका, द स्प्रिंग विल नॉट नो दैट वी आर गोन बिकॉज वार विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन नेचर बट ओनली ऑन मैनकाइंड। क्वेश्चन सी, व्हाट डज वी स्टैंड फॉर इन अबाउ लाइन। यहाँ पर वी किस के लिए यूज़ किया गया है, तो आंसर इसमें वी स्टैंड फॉर मैनकाइंड यानी मानव जाति के लिए। थिंक एंड आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक देयर विल कम सॉफ्ट रेन इज अ नेचर पोएम। क्या आपको लगता है कि ये पोएम एक नेचर के प्रति पोएम लिखी गई है। आंसर इसमें, सिंस दिस पोएम डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन नेचर एंड द मैन मेड डिजास्टर, it describes how beautiful nature recover all the loss that we are caused on earth. It clearly the nature has subjected matter, thus we can say that it is a nature poem। कहने का मतलब ये है कि इस पोएम में प्रकृति और इंसान के बारे में बताया है कि कैसे इंसान कैसे तबाही कर रहा है, तबाही मचा रहा है, और ये भी बताया है कि नेचर किस तरीके से अपने पृथ्वी पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको कैसे रिकवर कर लेगी, मतलब कैसे प्रकृति फिर से अपने आप को सही कर लेगी। इससे पता चलता है इस पोएम के इन सभी वर्ड से कि ये नेचर, इस पोएम में नेचर का ही यूज़ किया गया है, नेचर के बारे में बताया गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये नेचर पोएम है। तो हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर खत्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।